नमस्कार। देखिए, आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो सामान्य आध्यात्मिक अनुभव हमको प्राप्त होते हैं, वो कैसे टीवी पर आ जाते हैं या हमारी असली जिंदगी में तुरंत जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो या उनके बारे में सोचते हैं, उसके बाद तुरंत घटित होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा मेरी जिंदगी में लगातार हो रहा है। तो देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है या प्रोसेस कह लीजिए, वो तो मुझको पता नहीं है। इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम कर रही है भगवान की, वो मुझे पता नहीं है। मुझे तो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक अनजान व्यक्ति को मैंने देखा, उसने 4 टैबलेट्स खा ली। पेट से संबंधित थी वो, तो मैंने उनसे कहा, भाई तुम्हारे पेट में कोई खराबी है क्या, क्यों खाई? तो उसने कहा ऐसे ही। और फिर मैं ढूंढने लगा टैबलेट्स, भाई कहाँ से खा ली इसने, क्या कर लिया इसने ऐसा। कल में सब टीवी पर एक धारावाहिक आता है, वो अगले की दुनिया, उसको देख रहा था। तो उसमें वो दृश्य आ रहा था उस तरह का, और मैं देखते ही पहचान गया कि ये वही दृश्य है। उसमें बारीकी से देखने पर पता लगता है। देखिए, मैं तो देखते ही पहचान लेता हूँ, लेकिन अगर आपको इन बातों को अगर ढूंढना हो, क्रॉस चेक करना हो कि सच है या झूठ है, तो बारीकी से देखना पड़ेगा। इसमें 3-4 कैरेक्टर्स हैं। एक तो जूनियर बागले हैं, राजेश, और एक उनके दोस्त हैं जो शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो वो थे जो बार बार कोई टैबलेट्स वगैरह खाने की बात कर रहे थे। वो उनको मना कर रहे थे, नहीं नहीं कि योगासन वगैरह ही करने चाहिए। और धारावाहिक को में टीवी पर योग के बारे में उतना ही बताया जाता है जितना प्रचलित है। और जो हम टीवी पर देखते हैं, जो साधारण किताबों में जो मार्केट में मिलती हैं, उनमें लिखा हुआ है योग के बारे में, उतना ही ज्यादातर सारे संसार में प्रचलित है। पर योग जो है, योगासन नहीं है। योग का मतलब तो अंतरात्मा का परमात्मा से मिलन है। अब इसके लिए पहले तो अंतरात्मा जागृत हो, जीवित हो, तभी तो वो परमात्मा से मिलेगी। सारी कवायद इसी बात की है कि अंतरात्मा चेतन हो, जीवित हो, जागे, जो सोई हुई है, और वो हृदय चक्र में निवास करती है। उसी के लिए ये सारे जप तप ध्यान पूजा पाठ सत्संग, धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन जो इतना ज्यादा छाया हुआ है सारे संसार में, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार हर कोई लगा हुआ है इसमें। और पढ़े लिखे लोग इनको अंधविश्वास कहते हैं, लेकिन अंधविश्वास ही सच्चा विश्वास होता है। क्योंकि कोई भी विश्वास जो है वो रिजल्ट के पहले आता है। हमें किसी बात पे विश्वास होता है तभी तो हम वो काम करते हैं, फिर उसका रिजल्ट मिलता है बाद में। और इसी तरीके से भगवान पर लोगों को विश्वास है, भले ही उनको रिजल्ट मिले या ना मिले। तो हम रिजल्ट प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों टीवी पर आ गई मैंने कही हुई बात? और ऐसे में सैकड़ों हजारों उदाहरण आपको दे चुका हूं जिसमें मेरी कही हुई
बातें और आध्यात्मिक अनुभूतियां टीवी पर आई। ये कैसे होता है तो मुझे पता नहीं। तो और असली जिंदगी में कैसे ये सब बातें घटित हो जाती हैं। तो ये है वो अंतरात्मा जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अंतरात्मा हमारे शब्दों पर, हमारी वाणी पर नियंत्रण कर लेती है और हमसे वही बात कहलवाती है, उसी प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव हमको दिखाती है जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो ये अंतरात्मा है जिसने असली जिंदगी को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसने वाणी को, जिसने शब्दों को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिसने कर्म को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जी हाँ, हम पुस्तकों का पाठन कर रहे थे तो उसी श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं, उनके उपदेश, ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उन्होंने कहा है, देखिए, समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर तुमको यदि एक ही डुबकी में रत्न न मिले तो रत्नाकर रत्न से रहित मत समझो, समुद्र को रत्नों से रहित मत समझो। इस प्रकार यदि थोड़ी साधना करने से ईश्वर के दर्शन न हो तो निराश नहीं होना चाहिए। धैर्य धरकर साधना करते रहो, कभी न कभी ईश्वर की कृपा अवश्य होगी। समुद्र में एक ही प्रकार की सीप होती है, वो हमेशा मुंह खोलकर जल पर तैरती रहती है, परंतु स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल मुंह में पड़ते ही वो अपना मुंह बंद कर तुरंत नीचे चली जाती है, फिर ऊपर कभी नहीं आती। इस प्रकार जिज्ञासु विश्वासी साधक भी गुरु मंत्र रूपी एक बूंद जल पाकर साधना के अथाह जल में एकदम डूब जाते हैं, फिर वे भटकते नहीं। जिस प्रकार किसी धनवान से मिलने के लिए पहरेदार की खुशामद करनी पड़ती, उसी प्रकार ईश्वर के समीप पहुंचने के लिए अनेक प्रकार के साधन, भजन और सत्संग आदि अनेक उपाय आवश्यक होते हैं। किसी ने श्री रामकृष्ण परमहंस देव के पास आकर कहा, महाराज, बहुत दिनों से साधन भजन में लगा हूं, पर कुछ भी तो समझ में नहीं आया। हम लोगों का साधन भजन करना वृथा है। श्री रामकृष्ण देव ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जो खानदानी किसान है वे यदि 12 वर्ष भी अनावृष्टि हो तो भी हल चलाना नहीं छोड़ते, और जो पुश्तैनी किसान नहीं है, जो ये सुनकर कि किसानी में बहुत लाभ होता है, इस काम में लग जाते हैं, वे तो एक ही साल वर्षा न होने से किसानी का काम छोड़कर भाग जाते हैं। वैसे ही जो सच्चे भक्त और विश्वासी होते हैं, वे यदि सारी आयु भी ईश्वर के दर्शन न हो तो भी उनका नाम और गुणगान करना नहीं छोड़ते। यदि तैरना सीखना हो तो पहले बहुत दिनों तक जल में हाथ पैर हिलाना पड़ता है, एकदम ही नहीं तैर सकते। इसी प्रकार यदि ब्रह्म सागर में तैरना हो तो अनेक बार डूबना उतरना पड़ता है, एक ही बार में नहीं होता। ये लिखा हुआ है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जो है, वो उनका जो व्यवहार था वो गांव के सीधे साधे लोगों से था, बिल्कुल सीधे साधे लोग। तो उनकी जो बातें थी वो भी बिल्कुल वैसी थी जो सीधे साधे लोगों को समझ में आ जाए। और जन सामान्य में जो कुछ भी प्रचलित है, उसी प्रकार की कहावतें, उसी प्रकार की वाणी वो बोलते थे।
हम यू आर गुड चैनल पर जो काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए कर रहे हैं, और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं यही लोग सबसे ज्यादा विश्वासी होते हैं, उनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको सही बात बताने वाला कोई नहीं है।